नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है कनेक्शन का खेल, कानून व्यवस्था फेल। छत्तीसगढ़ में अब अपराध की जांच पुलिस कम और राजनीतिक पार्टियों की आईटी सेल ज्यादा करती हुई नजर आ रही है। कोई आरोपी पकड़ा नहीं कि सबसे पहले उसका राजनीतिक चरित्र प्रमाण पत्र खोजा जाता है, फिर शुरू होता है फोटो रिलीज का खेल। कभी किसी आरोपी की तस्वीर बीजेपी नेताओं के साथ वायरल होती है तो कभी कांग्रेस के मंच वाली फोटो सामने आ जाती है। सवाल यह है कि क्या अब अपराध की गंभीरता आरोपी के राजनीतिक कनेक्शन से तय होगी? क्या कानून की धाराएं अब फोटो देखकर लगेंगी? और क्या सोशल मीडिया की अदालत पुलिस की जांच से भी तेज शुरू हो चुकी है? पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। रायगढ़ में करोड़ों के सट्टा नेटवर्क पर कार्रवाई हुई। आरोपी पकड़े गए, लेकिन मामला अपराध से ज्यादा राजनीतिक बहस में बदल गया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर आरोपी की तस्वीरें बीजेपी नेताओं के साथ पोस्ट करनी शुरू कर दी और तंज कसा, सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। कांग्रेस का आरोप है कि सुशासन के दावों के बीच सत्ता से जुड़े लोगों के संरक्षण में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर कार्रवाई हो रही है तो फिर करोड़ों का नेटवर्क आखिर कैसे फल फूल रहा है? इतना ही नहीं, हवाला और ब्लैक मनी कनेक्शन के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। एक कहावत सुना है आपने कि सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। डर भय नाम का कोई चीज़ नहीं है। इस सरकार में कुछ भी हो रहा है भाई, इसलिए इनसे न्याय की उम्मीद अब छीड़ होते जा रही है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कांग्रेस को उसके कार्यकाल की कानून व्यवस्था याद दिला दी। तोखन साहू ने कहा कि जनता जानती है 2018 से 2023 तक अपराध का क्या हाल था। वहीं कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने साफ कर दिया कि अगर सरकार संरक्षण देती तो कार्रवाई क्यों होती। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने कई लोगों पर सख्त कार्रवाई की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुराने सिस्टम के जिन अब बोतल में बंद है। देखिए, इस प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट 2018 से 23 के बीच में कैसे चल रही थी। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे। लाइन ऑर्डर को भी लोग अच्छी तरह जानते हैं किस तरह से क्राइम होता था। लेकिन अब आदरणीय विष्णुदेव जी की सरकार है, कानून व्यवस्था सब सही है, सिर्फ कांग्रेस आरोप लगाने का काम कर रही है। हम लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ये बात अलग है कि पिछले समय की जिन ही अभी कहीं बोतलों में बंद हैं, तो कहीं मटके में बंद हैं, तो कहीं भूमिगत हैं। वो जिन समय समय पर बाहर निकलकर अपनी करतूत दिखाते हैं, पर उन सारे जिन्नों को पकड़ने के लिए हम लोगों ने पूरी तैयारियां की हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सोशल मीडिया अब जांच एजेंसी से पहले फैसला सुनाने लगा है? छत्तीसगढ़ में अब अपराध सिर्फ क्राइम स्टोरी नहीं है, ये पॉलिटिकल कंटेंट बनता जा रहा है। हर आरोपी के पीछे फोटो, हर फोटो के पीछे आरोप और हर आरोप के पीछे सियासी वार। लेकिन इस शोर के बीच सबसे अहम सवाल यही है, क्या कानून का डर कम हुआ है या फिर अपराध के खिलाफ लड़ाई अब राजनीतिक स्कोर सेट करने तक सीमित होती जा रही है? शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। रायगढ़ में सट्टे पर कार्रवाई हुई, लेकिन बहस इस पर नहीं हुई कि सट्टे का नेटवर्क आखिर फल फूल कैसे रहा था। बहस इस पर शुरू हो गई कि आरोपी किस नेता के साथ फोटो में दिखा। बीरगांव में बम बनाने का सामान मिला, लेकिन चिंता सुरक्षा की कम और राजनीतिक स्कोरिंग की ज्यादा दिखी। मानो प्रदेश में अब कानून व्यवस्था नहीं, फोटो व्यवस्था चल रही है। सबसे दिलचस्प बात यह कि सत्ता और विपक्ष दोनों की स्क्रिप्ट लगभग एक जैसी है। विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, सत्ता जवाब देती है कि अगर संरक्षण होता तो कार्रवाई क्यों होती। यानी दोनों तरफ बयान है, लेकिन जनता के हिस्से में सिर्फ सवाल आ रहे हैं। क्या किसी आरोपी के साथ फोटो खिंचवा लेने से राजनीतिक संरक्षण साबित हो जाता है? अगर हाँ, तो फिर शायद हर पार्टी को अपना एल्बम खंगालना पड़ेगा, और अगर नहीं तो फिर सोशल मीडिया ट्रायल क्यों? असली सवाल तो ये होना चाहिए कि अपराधी बच क्यों जाते हैं, नेटवर्क कैसे चलता है और कार्रवाई कितनी निष्पक्ष होती है। लेकिन यहाँ लड़ाई अपराध खत्म करने की कम और नैरेटिव सेट करने की ज्यादा दिखाई दे रही है। चलिए बहस की शुरुआत करेंगे। बंसल सवाल है, क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पर राजनीतिक संरक्षण भारी पड़ रहा है? दूसरा सवाल, क्या आरोपी की तस्वीरों को अब सियासी सबूत बनाया जा रहा है? तीसरा सवाल, क्या एक्शन से पहले सोशल मीडिया ट्रायल नया हथियार बन चुका है?
तीन बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मनीष वोरा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूँ। धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूँ। उमेश गोरमोड़े साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूँ। उमेश जी, आखिर ऐसा क्यों होता है जैसे ही कोई बड़ा अपराध सामने आता है सबसे पहले आरोपी का राजनीतिक फोटो एंगल खोजा जाता है? क्या अब जांच एजेंसियां कम और आईटी सेल ज्यादा एक्टिव हो गई? और सच ये भी है कि ऐसा सिर्फ विपक्ष नहीं, आपकी पार्टी भी करती है। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये सब करने से असली जो मुद्दा है वो भटक जाता है? उमेश जी, देखिए, असली मुद्दा तो यह है कि कैसे अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो, कैसे जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ लगातार कार्रवाइयां हो रही है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मामले निकल करके नहीं आ रहे हैं। और आज जब हम इस विषय पर जिक्र कर रहे हैं तो आईपीएल, पिछले बार भी आईपीएल हो रहा था, मुझको याद है अप्रैल के महीने में आईपीएल मैच चल रहा था। यहीं राजधानी रायपुर के अंदर में सटोरी पकड़ाए थे। ये पुलिस की तत्परता, सरकार की तत्परता और कार्रवाई है। जो पिछले आईपीएल में भी इस प्रकार की अवैध गतिविधि संचालित करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई हुई थी, वो पकड़ में आए थे। अभी भी उसी प्रकार से अवैध सट्टा खिलाने का काम जैसे ही संज्ञान में आया उसके ऊपर कार्रवाई हुई। लेकिन फर्क क्या है? मैं अब अप्रैल 2024 को याद कर रहा था, टिकरापारा थाने के अंदर में किस प्रकार से रात भर थाने के बाहर उत्पात मचाया गया था कि वो जो भूपत मोहबिया और शुभम केलवानी जो पकड़ में आए हैं, जिनको कांग्रेस का नेता भी बताया जा रहा था, उनको छोड़ दिया जाए। अंततः पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। ये रिफरेंस देने का मेरा सिर्फ इतना ही कारण है कि बीते 2-2.25 वर्षों के अंदर में विष्णुदेव साय के सुशासन में कोई राजनीतिक रसूख नहीं, चाहे वो भाजपा से जुड़ा हो, चाहे कांग्रेस से जुड़ा हो, या अन्य राजनीतिक दलों से जुड़ा हो, या कोई भी रसूख रखता हो, जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी नीति के साथ लगातार काम हो रहा है। अब रह गई बात सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया में लगातार कोई भी मामला निकल करके आता है, तमाम तरह के विषय हैं। अभी वाला जो मामला निकल करके आया कांग्रेस में, उसमें जिस प्रकार से फोटो डालने का और तमाम तरह के आरोप लगाने का पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने काम किया, उसके जवाब में भी समझ लीजिए आप राजनीतिक तौर पे वो टीएस सिंहदेव साहब के साथ वो फोटो निकल करके आई। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कहना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी आपराधिक छवि से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, वो किसी दल का नहीं होता। केवल अपराधी होता है। अफीम का मामला निकल करके आया, कांग्रेस के नेता लगातार चीखते रहे, चिल्लाते रहे, राजनीति करते रहे कि भाजपा नेता ये वो, तमाम तरह के आरोप लगे, लेकिन कानून ने अपना काम किया। कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके बाद और लगातार अफीम के मामले लगातार उजागर होते रहे। तो कानून अपना काम कर रहा है। सवाल यह है कि विपक्ष उसमें कैसी भूमिका निभा रहा है, विपक्ष क्या चाहता है और कैसा छत्तीसगढ़ आने वाले समय के अंदर में हो, ये किस दिशा में हम ये बढ़ रहे हैं। आपका मुद्दा बहुत जायज है और बहुत धन्यवाद करूंगा इस विषय को आपको उठाने के लिए। लेकिन सवाल वही निकल करके आता है कि हम अपने छत्तीसगढ़ को अपराध मुक्त करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, या केवल राजनीति करने के लिए उठा रहे हैं। धनंजय जी, क्या अब आईटी सेल का काम सरकार की नीतियों पर रिसर्च करना नहीं बल्कि आरोपियों के साथ नेताओं की तस्वीर खोज कर वायरल करना रह गया? पहले दस्तावेज खोजे जाते थे, अब फोटो गैलरी खंगाली जा रही। क्या राजनीति अब तथ्य से ज्यादा फ्रेम पर चल रही है? धनंजय जी प्लीज। देखिए आदित्य जी, इस प्रकार से तस्वीर या इस प्रकार से घटना जब सामने आती है, इस प्रकार तस्वीर जारी करके जो सरकार की जो मंशा है, जो अब तक 2.5 साल में दिखा है, उसको जनता के बीच रखा जाता है कि देखिए ये भी भारतीय जनता पार्टी का नेता है, ये भी आरएसएस का संघ का आदमी है जो सट्टा चला रहा था। मतलब शाखा में अब सट्टा का भी शिक्षा साथ दिया जा रहा होगा, इतने समय से चल रहा है। और ये तस्वीर जारी करने का मतलब ये है कि जैसे पूर्व में जो आरोपी बचे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में संरक्षित हुए हैं, ये भी आरोपी को खाना पूर्ति करके बचा लिया जाएगा, क्योंकि इसके संबंध सीधे मुख्यमंत्री विष्णु साय जी के साथ है, इसलिए क्योंकि फोटो में दिख रहा है। इसके संबंध ओपी चौधरी जी के साथ है, क्योंकि फोटो में दिख रहा है। और सरकार किस प्रकार से हरकत करती है बचाने का, वो सब दिख रहा है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, आपको याद होगा कुछ दिन क्या लगभग साल भर होने को जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके खिलाफ एक नाबालिग बेटी ने जिस प्रकार से प्रेस वार्ता करके सार्वजनिक तौर पर जो आरोप लगाया, उनके जो शोषण के आरोप लगाए, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस बिटिया को न्याय दिया? क्या उस आरोप पर कोई कार्रवाई किया? नहीं किया आपने। आपको याद होगा कांकेर में जो भारतीय जनता पार्टी के जो जिला कार्यकारिणी की जो नेता, जिन पर एक नर्स ने जो रेप के जो आरोप लगाए हैं, बड़े मुश्किल से उसका FIR हुआ। राजनांदगांव में जो खैरागढ़ जिला है, उसका याद होगा आपको, वहां पे एक जो
छुई खेदान के साथ जिला की नेत्री है, उसने वहाँ पे जो पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगा, क्या कार्रवाई आपने किया है? चाहे अफीम की खेती का मसला हो, अभी बिलासपुर में जो बंदूक वाली जो घटना सामने आई है, हर्ष फायर किए, कोई भी फायर किया हो, लेकिन आपने बंदूक चलाया ना, वही भाजपा की नेत्री निकली, क्या कार्रवाई किया आपने? एफआईआर हुआ उस पर जी भाई उस एफआईआर में जो मतलब पूरी जानकारी, लेकिन क्या कार्रवाई आपने किया है? तो जब इस प्रकार के चीजें सामने घटना आती है और भाजपा का जब चरित्र है अपराधियों को बचाने की, चाहे बलात्कारी हो, घोटालेबाज हो, पूरा देश ने देखा लोकसभा चुनाव दौरान, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, पूरा लोकसभा चुनाव दौरान देखा ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रज्वल रवन्ना, जिस पर ढेर सारे महिलाओं से रेप के, शोषण के, हत्या का आरोप, उसे चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो भाजपा का चरित्र जो है उसको पर्दाफाश करने जनता सजग रहे ताकि अपराधियों को सजा मिले, इसलिए प्रकार किया जाता है। मनीष जी, आजकल आरोपी का किसी भी नेता के साथ फोटो मिलते ही उसको वायरल कर दिया जाता है, फिर बयानबाजी शुरू हो जाती है। क्या ये अपराध की गंभीरता से ध्यान भटकाने का तरीका बन गया है? क्या आप जांच से पहले सोशल मीडिया फैसला सुना रहा है? मनीष जी देखिए, निश्चित रूप से आदित्य जी, मैं आपकी बात को समर्थन करता हूं कि किसी भी नेता के साथ किसी का फोटो मिलना, नेता यानी एक सार्वजनिक जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है, बहुत सारे लोगों के साथ मिलना, बहुत सारे लोगों के साथ रहना। और आज के समय में यदि हम बात करें तो जिस प्रकार से सोशल मीडिया या मोबाइल के थ्रू सेल्फी लेने का जो क्रेज डेवलप हुआ है, उस पर जब भीड़ में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, उनसे फोटो हो जाता है, या कोई मिलने आ रहा है फोटो खिंचाता है, तो ये फोटो किसी के साथ होना इस बात का प्रमाण नहीं हो सकता कि उस व्यक्ति के संबंध उसके साथ कैसे हैं। फोटो कोई भी खिंचा सकता है, लोग आते हैं, मिलते हैं, फोटो खिंचाने की इच्छा प्रकट करते हैं। कई जगह सार्वजनिक स्थानों पर जहां भी मिल जाए वहां पर लोग फोटो खिंचाने की इच्छा प्रकट करते हैं। तो नेता है तो कभी इंकार तो करते नहीं, आइए खिंचा लीजिए वाली बात होती है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि किसी के साथ किसी का फोटो है तो वो व्यक्ति उसके साथ जो अपराध या आपराधिक कृत्य जो कर रहा है उसमें वो नेता भी शामिल है, ये इस बात का प्रमाण तो कतई नहीं हो सकता। दूसरी बात आपने ये कही कि क्या ये कनेक्शन बताता है या सोशल मीडिया जो है वो ज्यादा पहले इंक्वायरी करता है। निश्चित रूप से एक बात जरूर है कि सोशल मीडिया का जो समय आया है वो इतनी तेजी से बदला है कि किसी भी व्यक्ति की छवि को बड़ी तेजी से डैमेज करने का प्रयास यदि किया जाता है तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही होता है। और बाद में यदि बहुत ज्यादा उस पर विवाद होता है तो वो फोटो या तो हटा लिए जाते हैं या मीडिया से गायब हो जाते हैं। नुकसान होना रहता है वो हो जाता है, जी, जिसका नुकसान होना रहता है वो हो जाता है। तो ये जो स्थितियां निश्चित रूप से गंभीर है और मुझे लगता है कम से कम राजनीतिक दलों को, जो बड़े राजनीतिक दल हैं, उनको इस बात में गंभीरता से विचार करना चाहिए और किसी भी चीज को शेयर। देखिए, आप विपक्ष में बैठे हैं या आप पक्ष में बैठे हैं, विपक्ष के नेता की छवि खराब करने का प्रयास करें या सत्ता पक्ष के नेता की छवि खराब करने का प्रयास करें, दोनों ही स्थितियों में मुझे लगता है कि आप जो आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं आम जनता के सामने, अपने अनुयायियों के सामने, वो बहुत अच्छा नहीं है। आपको इसमें गंभीर होना पड़ेगा और कोई भी फोटो या किसी भी इस प्रकार की मैटर को शेयर करने के पहले उसकी सत्यता की जांच करनी चाहिए। उमेश जी, क्या राजनीति के लिए अब ऐसे लोगों का साथ लेना मजबूरी बनता जा रहा है, जिसका बाद में आपराधिक कनेक्शन सामने आता है? क्यों हर बड़े आरोपी की किसी न किसी नेता के साथ तस्वीर निकल आती? क्या इससे राजनीति की साख और जनता का भरोसा कमजोर नहीं पड़ता? उमेश जी, देखिए, दरअसल में ये विषय डिबेट का विषय इसलिए बना है क्योंकि आप देखेंगे पिछले 2-2.5 वर्षों में लगातार इस प्रकार के मामले निकल करके सामने आ रहे हैं और सरकार, प्रशासन तत्परता से इन विषयों पर कार्रवाई कर रही है। आज से पहले इस प्रकार के विषय क्यों निकल करके नहीं आते थे? तमाम आईपीएल, तमाम तरह के मैच, तमाम तरह के सट्टा, कई आरोप विपक्ष में रहते हैं, हमने कई बड़े बड़े आरोप लगाए, तमाम मामले निकल करके आए। अब इस पे क्यों कार्रवाई हो रही है? लगातार नशे का कारोबार, नशे की खेप पकड़ में आना, यहाँ से पंजाब तक जा करके कार्रवाई करना, इस बात को जनता बहुत माइनर ऑब्जर्व कर रही है कि ये कार्रवाइयाँ अभी हो रही है, इसलिए इस प्रकार की चीजें भी निकल करके आ रही है। इससे पहले तमाम मामले, चाहे पीएससी के मामले में आरोप लगाते रह गए, बाद में सीबीआई जांच हुई, लोग कटघरे में, तमाम तरह के विषय हैं, शराब घोटाले में हमने आरोप लगाया लगातार। उस वक्त जांच की बात तो छोड़िए, सीधा इन विषयों को नकार दिया जाता था। और आज चाहे छोटा सा छोटा मामला हो या बड़े से बड़ा मामला हो, हर विषय में कार्रवाई हो रही। अभी धनंजय जी ने 3 उदाहरण दिया। पहला एक नर्स के साथ बलात्कार और खुद ही बता दिया कि उस, दूसरा एक बिलासपुर में हार्स फायर वाला मामला, उसमें भी एफआईआर हुई है, अर्थात उसमें कार्रवाई होगी। एक युवा मोर्चा वाला विषय, उसको कांग्रेस ने बहुत मुद्दा बनाने का विषय बनाया, बहुत लगातार उसमें राजनीति करने का काम किया। वो विषय न्यायालय में भी पहले जा चुका है, महिला आयोग में भी वो विषय जा चुका है। और यदि इस विषय में कहीं कोई, आप विपक्ष में हो ना, कहीं कोई विषय आपको लगता है कि जो आरोप लग रहे हैं, वो जो आरोप लग रहे हैं उसमें सत्यता है या इसमें अन्याय हो रहा है, सरकार के पास वो विषय
संज्ञान में आएगा, एफआईआर होगा तो निश्चित तौर पर एफआईआर होगी। लेकिन विपक्ष में होने के नाते आप केवल आरोप लगाएंगे, आरोप लगा करके भाग जाएंगे। यह भी इस प्रकार की चीजों को भ्रम में डालने जैसा है, जैसे सोशल मीडिया में फोटो डाल करके आरोप लगाना और तमाम तरह के विषय है। तो जनता समझदार है और जनता देख रही है कि बीते 2-2.5 वर्षों में चाहे अवैध नशे का काला कारोबार हो, लगातार जो नशीले पदार्थ हैं उसकी जब्ती हो रही है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, एनडीपीएस एक्ट से लेकर के तमाम तरह के आरोप निकल के आ रहे हैं। चाकूबाजी का मामला, अपराध के मामले में लगातार आरोप लगते रहे, लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारियां हो रही है और लगातार उसकी रिपोर्ट में निकल के आ रही है। उसके अलावा और छोटी छोटी घटनाएं, चोरी का विषय हो, छीना झपटी का विषय हो, चेन स्नेचिंग का विषय हो, ये तमाम विषय, और इन किसी भी विषय से आदित्य जी, हम सरकार में इन किसी भी विषय से हम नहीं भाग रहे हैं। आरोपी आरोपी होता है, वो कहीं से भी जुड़ा हो, कोई भी रसूख रखता हो, लेकिन जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ लगातार कार्रवाइयां हो रही है और हमको विश्वास है कि इसी प्रकार की कार्रवाई से अपराध कंट्रोल में आएगा और हम जीरो टॉलरेंस के लक्ष्य के साथ इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। कांग्रेस का काम है राजनीति करना, कांग्रेस राजनीति करते रहे, जनता समझदार है, जनता लगातार देख रही है। अखबार जब रोज खोलते हैं, जनता यहां पर जब पढ़ते हैं खबरें, तो रोज उसमें खबरें रहती हैं कि ये अपराध हुआ, उसमें अपराधी पकड़े गए। हार्स फायर का उदाहरण दे रहे थे, ये हार्स फायर हुआ, एफआईआर हुई, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कानून से बड़ा कोई नहीं है, कोई भी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आप राजनीति करना चाहते हैं, आप करते रहे, जनता देख रही है। आप कहते हैं भाजपा संरक्षण दे रही, लेकिन आपके शासनकाल में भी सत्ता, पुलिस और उसका प्रभाव, कैसा दुष्प्रभाव और दुरुपयोग होता था हम लोगों ने देखा है। महादेव सट्टा जैसे मामलों में बड़े नाम सामने आए, तो क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति अब तुम भी और हम भी के फेल जो खेल है आपस का, उसमें फंस चुकी है? आप बहुत अच्छा सवाल उठाए। महादेव सट्टा का जो मामला पीएमओ कार्यालय तक पहुंचा जांच में, इनकी सीबीआई जांच कर रही थी। पीएमओ को बड़ा अधिकारी जिसको इस्तीफा देना पड़ा, आया ना खबर में, किसे दबाया गया खबर, वो आपके जो 2 और विभाग हैं केंद्र सरकार के, उसके 2 अधिकारी, 2 जैन, एक विपुल जैन, कुछ क्या नाम बता, ध्यान नहीं आ रहा है मुझको, उनको इस्तीफा देना पड़ा। क्यों जांच नहीं किया सीबीआई ने? किसने रोका सीबीआई जांच को? पहली बात, आप कांग्रेस सरकार पे मुख्यमंत्री जी पे आरोप लगा दिए महादेव सट्टा ऐप चलाने का। आज महादेव सट्टा ऐप पे आपने आरोप लगाया ना, आपकी नैतिकता आज मर गई। जब सट्टा खिलाने वाला खुद मुख्यमंत्री निवास में पकड़ फोटो में दिख रहा है विष्णु साई जी से, क्या भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार हिम्मत कर पाएगी वो सट्टा चलाने के विषय पर विष्णु साई जी से पूछताछ करने की? सुन लीजिए ना, पीड़ा शुरू हो गई, सुन लीजिए ना। क्या नरेंद्र मोदी जी अब हिम्मत कर पाएंगे, क्या अमित शाह जी हिम्मत कर पाएंगे सीबीआई ईडी को भेज के विष्णु साई जी के खिलाफ पूछताछ करने की? मैं नहीं जानता विष्णु साई जी का सट्टा से क्या संबंध है, उस व्यक्ति से क्या संबंध है। आपने प्रदेश में पूर्व सरकार पर आरोप लगाया ना, आपकी नैतिकता मर गई। और वही सीबीआई जब पीएमओ के अधिकारी तक पहुंची जांच को, तो आप उसको हटा के चुप बैठ गए। मैं कहता हूं अपराध करने वाला कोई भी हो, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और मैंने कहा ना, अभी उदाहरण दे थे हर्ष फायरिंग की, मैं अभी कुछ देर पहले खबर पढ़ रहा था कि हर्ष फायर करने वाली महिला और उसके पति को छोड़कर के तीसरे व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर किया गया है, ये खबर बना हुआ है। तो आप तो बचा रहे हो, मैं नहीं जानता उसमें क्या चीजें थी क्या नहीं था। हमने देखा है ना, ये कह रहे थे कि जो प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष पे आरोप लगाया, मामला नहीं आ गया, उससे मामला चाची उनके बीच के विवाद था। और रायपुर प्रेस क्लब में जो नाबालिग ने जो आरोप लगाया ना, सरकार में बैठे लोगों को कितनी शर्म नहीं है कि नाबालिग के आरोप को संज्ञान में ले। किरण देव जी में इतनी भी नैतिकता नहीं है कि जब उसके ही नीचे प्रदेश अध्यक्ष जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा को उस पर आरोप लगाया है, उसको हटा के जांच करने की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो बलात्कारियों के साथ खड़ी हुई रहती है। हमने देखा है नरेंद्र मोदी जी को चुनाव प्रचार के दौरान प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार करते हुए हाथ उठा के, हमने देखा उत्तर प्रदेश में, हमने देखा सब जगह में। और आप कह रहे हैं कि कांकेर में जो उसमें एफआईआर हो गया, कितनी संघर्ष की महिला तब जाकर एफआईआर हुआ। खैरागढ़ के मामले में आपने क्या किया? आपकी पुलिस जांच भी नहीं की, अपराध एफआईआर करने के बाद उसको चुपचाप बैठे हुए हैं। हम कहते हैं अपराधी कोई भी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन भाजपा का चरित्र क्या है? अपराधियों को बचाना है। इसीलिए सोशल मीडिया में फोटो जारी करके जनता सचेत किया गया है, ये भी अपराधी भाजपा से जुड़ा हुआ है। और कल हो सकता है विष्णु साय जी या शर्मा जी इसको बचा ले। मनीष जी, अगर हर आरोपी की किसी न किसी नेता के साथ फोटो मिल जाए, तो क्या आने वाले समय में अपराध भी राजनीतिक ब्रांडिंग का हिस्सा बन जाएगा? और दल अपराध पर गंभीर बहस से बचकर क्या सिर्फ नैरेटिव की लड़ाई लड़ रहे हैं, और क्या इससे जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर असर पड़ रहा है? मनीष जी,
आदित्य जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें देखिए, पहले भी मैंने इस बात को कहा, किसी नेता के साथ किसी की फोटो मिल जाना, एक बात यह है कि इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे निकले हैं जिस पर कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ में फोटो मिला है, कुछ के फोटो जो है वो भाजपा नेताओं के साथ मिला है। तो देखिए, नेता जो होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं और एक आइडियल होते हैं। लोगों की एक इच्छा होती है कि नहीं, इनके साथ हमारा फोटो होना चाहिए, तो फोटो लोग खिंचवाते हैं। इसमें कोई बड़ा अपराध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि क्या है उसकी सत्यता, इसकी जांच करना बहुत आवश्यक है। यदि थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाएंगे तो छत्तीसगढ़ में सियासत जो है वो यदि बदली है, यदि कांग्रेस की सरकार के खिलाफ भाजपा जब अटैक करी थी बहुत बड़ा, तो उसमें 3 महत्वपूर्ण मुद्दे थे। एक किसान यानी धान का समर्थन मूल्य को लेकर के, किसानों की बात को लेकर के बड़ा अटैक किया गया था। दूसरा मुद्दा था सट्टा और तीसरा मुद्दा था शराब। सट्टे, महादेव सट्टा ऐप को लेकर के भी बहुत बड़े आरोप लगे थे, उसके साथ शराब में घोटाले को लेकर के बड़े आरोप लगे कांग्रेस पर। तो ये जो 3 चीजें हैं जिसने छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन का बड़ा माध्यम बना, उसी तरह अब कांग्रेस उन्हीं चीजों को लेकर के बार बार आ रही है और ये बताने का प्रयास कर रही है, चाहे महादेव सट्टा ऐप हो, चाहे दूसरी चीज हो। देखिए, आरोप तो बहुत सारे लगे हैं, बड़े बड़े घोटालों के आरोप लगे हैं, मगर उसमें साबित क्या हुआ, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यदि भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है तो जिन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच गए थे, लड़ाई लड़ी थी, उन मुद्दों को लेकर के आप सत्ता में आए हैं, तो आज आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि आप उन चीजों को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। जो आरोप आपने लगाए थे उनको कैसे आप सिद्ध करते हैं, वो लोग उसमें दोषी हैं कि नहीं है। मुख्यमंत्री को सीधे तौर पे आपने घरे में खड़ा किया था, आज क्या स्थितियां बनकर के आ रही है, इस बात को भी आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और जो आरोप कल तक आप कांग्रेस पर लगा रहे थे, आज वही आरोप कांग्रेस आप पर लगा रही है, तो आपको इसका जवाब भी उसी आक्रामकता के साथ देना पड़ेगा। तो इन चीजों को समझना होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास चाहे कांग्रेस करे चाहे भारतीय जनता पार्टी करे, मैं फिर से एक बात को कहूंगा कि आपको गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। आप किसी की पार्टी की छवि या किसी नेता की छवि को डैमेज करने का यदि प्रयास कर रहे हैं तो उसकी सत्यता की जांच करें और उसके बाद करें। विपक्ष में है या सत्ता पक्ष में है, हमको उनको नीचे दिखाना है, इसलिए किसी भी चीज को जारी ना करें। लोग आपको आइडियल मानते हैं और जनता के बीच में आपका जो विश्वास है उसमें कमी नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। उमेश जी, विपक्ष कहता है कि सिस्टम नहीं बदला, सिर्फ चेहरे बदले। सुशासन के दावों के बीच सट्टा, नशा और आपराधिक नेटवर्क पूरी तरह खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या सरकार कार्रवाई से ज्यादा छवि प्रबंधन में उलझी हुई है? उमेश जी, देखिए, कार्रवाई अगर नहीं होती तो इस प्रकार के मामले रोज निकल करके नहीं आते। महादेव ऐप वाले मामले में भी अगर बात करें तो 4,336 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। खाली दिल्ली में 1,700 करोड़ की संपत्ति को फ्रीज किया गया है। 1,000 खाते सीज किए गए हैं। 2 साल में 50 एफआईआर किए गए हैं। 325 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और क्योंकि इसका नेटवर्क अलग अलग राज्यों, चाहे गोवा का विषय हो, मुंबई का विषय हो, दिल्ली का विषय हो, अलग अलग इसके कनेक्शन निकले। इसमें ईडी भी जांच कर रही है और तमाम एजेंसियां भी इसमें लगी हुई हैं और इसका भी पर्दाफाश होगा और लगातार कार्रवाई हो रही है और ये जनता के बीच में भी है। छत्तीसगढ़ में भी उसी प्रकार से तमाम विषयों में लगातार कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई हो रही है, अपराधी पकड़े जा रहे हैं। इसीलिए ये मामले निकल करके आ रहे हैं कि भैया ये आरोप लगा है, ये अपराधी पकड़े गए, इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। इससे क्या मंशा निकल करके सामने आती कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ इन तमाम प्रकार के अपराधों पर लगाम लगाने की नीयत के साथ काम कर रही है। इससे पहले क्या होता था, तमाम तरह के मामले निकल करके आते थे, उसमें एफआईआर तक नहीं होती थी। मुझको तो याद है कि कोरबा जनजाति की एक महिला को यहां राजभवन तक कूच करना पड़ा था बलात्कार के मामले में एफआईआर करने के लिए, मांग करने के लिए। तो ऐसे अनेक मामले निकल करके आ रहे थे जब एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। ये तो बड़ा विषय है जिनके सरकार के कार्यकाल में एक मंत्री बलात्कार की घटना को छोटी घटना बता दें, उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। और यहां पर चाहे छोटा सा छोटा अपराध हो, आरोप हो, चोरी का विषय हो, डकैती का विषय हो, तमाम तरह के आरोप, तमाम तरह के अपराध लगातार होते रहते हैं
उन सब पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी और जवाबदारी हमारी, और हम कार्रवाई करेंगे तो इस प्रकार के मामले निकल करके आएंगे। आज रायगढ़ से मामला सट्टा का निकल करके आया, हो सकता है और किसी जिले से मामला निकल करके आए, सब पर कठोर कार्रवाई होगी, किसी को नहीं बख्शा जाए। धनंजय जी, आपके कार्यकाल में अपराध और सट्टे के नेटवर्क सक्रिय थे, ये भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी। वही महादेव सट्टा की बात भिलाई से लेकर दुबई तक पहुंच गया, कई अफसर जेल गए। तो क्या भाजपा का पलटवार कहीं ना कहीं इसलिए असरदार दिखता है क्योंकि सवाल दोनों सरकारों पर, और क्या राजनीति में अब ईमानदारी नहीं सिर्फ मौका बदल रहा है? धनंजय जी देखिए, मैं तो कह रहा हूं ना, इन्होंने हमारी सरकार पे आरोप लगाया, ताकतवर है, केंद्र में इनकी सरकार है, ईडी सीबीआई भेज के चरिथनन की है। मैं तो कह रहा हूं ना, आज जो सट्टा के मामले में पकड़ाया है, जो संघ की शाखा में जाता है, जो मोहन भागवत जी का चेला है, वो सट्टा पट्टी में पकड़ाया है, वो विष्णु साजी के साथ हाउस में जाकर मुलाकात करते हैं, ओपी चौधरी से मुलाकात करते हैं। तो भाई क्या नरेंद्र मोदी जी में नैतिकता बाकी है? क्या अब ईडी सीबीआई के विष्णु साजी से पूछताछ करेगी सट्टा के मामले पर, ब्लैक मनी के मामले पर? और पूरी तरीके से प्रदेश में जो नशा तस्करी हो रहा है, गांजा तस्करी हो रहा है, भारतमाला घोटाले में क्या हुआ? भाजपा के बड़े नेता के परिजनों का नाम हुआ, जांच कहां जाकर अटक गई समझ में नहीं आ रहा है। अफीम की खेती के मामले में क्या हुआ? मैं कह रहा हूं ना, तो सब चीज सामने है ना। तो ये सरकार का चरित्र, सरकार में बैठे लोगों का चरित्र, अपराधियों को संरक्षण देना। मैं तो भाजपा जनता मोर्चा को उदाहरण दिया, मैं नहीं मानता अपराधी है कि नहीं है वो, लेकिन आपने क्या कार्रवाई किया उसमें? ठीक है मनीष जी, जो तस्वीर बन रही है उसमें अपराध कम और उसका राजनीतिक इस्तेमाल ज्यादा दिखाई देता है। क्या अब हर बड़ा अपराध नैरेटिव वॉर का हिस्सा बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस माहौल में जनता का भरोसा कानून से हटकर सिर्फ राजनीतिक शोर तक सीमित होता जा रहा है? मनीष जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस प्रकार से बातें हो रही है कि क्या इसमें निकल करके होगा, और क्या आपने जो सवाल किया कि अपराध का कनेक्शन, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि उमेश जी बार बार कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति और हम लगातार कार्रवाई करें। निश्चित रूप से मैं तारीफ करूंगा आपकी सरकार की कि आप जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, लगातार कार्रवाई हो रही है, कठोर कार्रवाई हो रही है, इन सारी चीजों को मैं मानता हूं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप घटना होने के बाद कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपराध घटित होने के बाद आप कार्रवाई कर रहे हैं। परिस्थितियां वो बननी चाहिए जिसमें अपराध घटित ही न हो, अपराध घटित होने के पहले ही आप उस पर शिकंजा कस दें, तो आपकी सरकार की तारीफ है। घटना घटित हो गई, उसके बाद कार्रवाई करी, तो कोई बहुत बड़ा काम आपने नहीं किया, वो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप सत्ता में बैठे हैं, आप सरकार चला रहे हैं। तो इस बात को गंभीरता से समझिए और वो माहौल पैदा करिए जिसमें अपराध घटित ही ना हो। जीरो टॉलरेंस की नीति आपकी बहुत अच्छी है, इसमें कहीं इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बात को समझना होगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि छत्तीसगढ़ में जो स्थितियां बनी हुई हैं, जिन मुद्दों को लेकर के आप संघर्ष कर रहे थे, वही मुद्दे फिर से आपके खिलाफ भी खड़े हैं, तो उनका जवाब आपको इसी प्रकार देना चाहिए कि वो स्थितियां ही निर्मित न हो कि इस प्रकार के अपराध घटित हो। जी, यहां अपराध से पहले कनेक्शन खोजे जा रहे हैं और सबूत से पहले स्क्रीनशॉट चलाए जा रहे हैं। जनता जानना चाहती है कि आखिर छत्तीसगढ़ में कानून का राज चलेगा या फिर फोटो और फॉरवर्ड की राजनीति। हर चेहरे के पीछे अब कनेक्शन तलाशा जा रहा है। कानून से पहले सोशल मीडिया फैसला सुना रहा है, अपराधी कौन है ये अदालत बताए, उससे पहले यहां हर दल फोटो लेकर खुद को पाक साफ बता रहा है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।